मैट्रिक या ओ लेवल, हमें पाकिस्तान में रहते हुए क्या लेना चाहिए, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओ लेवल्स और मैट्रिक के कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ लेवल के बेनिफिट्स की। तो ओ लेवल के बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट आता है कि ये एक इंटरनेशनल डिग्री है। इंटरनेशनली ग्लोबली इसको एक एक अहम मकाम हासिल है। तो इस वजह से जो है सबसे पहला बेनिफिट इसका बनता है कि ये एक इंटरनेशनल डिग्री है। सेकंड इसका बेनिफिट बनता है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो तो वो सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। ठीक है। और थर्ड इसका बेनिफिट अगर देखा जाए तो थर्ड बेनिफिट इसका आता है कि इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा कर सकता है। बच्चे का जो माइंड होता है वो एक मैट्रिक स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, बच्चा सोचता है, बच्चा एनालिटिकल थिंकिंग करता है। तो इसकी वजह से बच्चे का जो माइंड होता है वो एक मैट्रिक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर फोर्थ एडवांटेजेस की बात करें तो फोर्थ एडवांटेज में आता है कि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज में वीक है तो उसको इतने बेहतर कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं कि वो उस चीज में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देता है। अब बात कर लेते हैं हम ओ लेवल के डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डिग्री है। जहां मैट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट इदारों में होता है, वहां जो है ये ओ लेवल तकरीबन तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए मंथली फीस होती है। क्योंकि कोचिंग्स या ट्यूशंस वगैरह जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसके अंदर बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव जो है वो कोचिंग्स, बहुत एक्सपेंसिव जो है वो ट्यूशंस मिलते हैं। सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्टूडेंट के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हालांकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ वर्कलोड जो है वो स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो इसको एक डिसएडवांटेज के तौर पर लेता है। ओ लेवल का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई खास सिलेबस आता तो है, लेकिन अब इतना बड़ा सिलेबस होता है कि बच्चे का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चे के ऊपर वर्कलोड। और वो इतने सारे चीजों की तैयारी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ पास पेपर की तैयारी करता है और उससे पेपर देने जाता है। चले अब हम बात करते हैं मैट्रिक के एडवांटेज की। तो मैट्रिक का सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इस हिसाब से कि अगर आप गवर्नमेंट इदारों की तरफ जाएं तो गवर्नमेंट इदारे मैट्रिक को सिंध में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। ठीक है। तो इससे इससे बेहतर चीज जो है वो हो नहीं सकती। अगर आप तालीम के लिए कोशा हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है मैट्रिक बोर्ड। अगर आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैट्रिक बोर्ड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफर करता है। और वैसे भी गवर्नमेंट इदारों में, तमाम गवर्नमेंट इदारों में मैट्रिक बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाएं तो वहां पे थोड़ी सी फीस होती है, लेकिन वो भी इतनी फीस नहीं होती जैसे ओ लेवल्स में होती है। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि मैट्रिक अफोर्डेबल है। सेकंड इसका एडवांटेज होता है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है। कुछ कोर्सेज होते हैं, 7 किताबें आपकी 9 क्लास में होती हैं, 7 किताबें आपकी मैट्रिक क्लास में होती हैं, और आप उन्हीं कोर्स को पढ़ते हैं और आप किसी भी कोचिंग में जाकर आप मैट्रिक बोर्ड का ट्यूशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टीचर को हायर करना नहीं पड़ता। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये ओ लेवल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, और स्पेसिफिक सिलेबस होने की वजह से बच्चा जो है इसको आराम से जो है वो क्लियर कर लेता है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये एक लोकल डिग्री है। लोकल डिग्री मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में ही करामद है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, मैट्रिक जो है वो आपको इंटरनेशनली तौर पर नहीं माना जाता। ठीक है। तो अगर आप कहीं और जाते हैं तो मैट्रिक इंटरनेशनली तौर पर नहीं माना जाता, ग्लोबली तौर पर नहीं माना जाता। तो इस वजह से जो है वो मैट्रिक, अगर आपने पाकिस्तान में ही तालीम हासिल करनी है आगे की, तो आप जो है वो मैट्रिक कर कर आगे इंटर कर कर और आप आराम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने बाहर जाना है तो आप जो है वो ओ लेवल्स की तरफ जाएं। सेकंड इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता कोई भी बच्चा रिसर्च बेस्ड स्टडी नहीं कर सकता। वजह ये होती है क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपका जो कोर्स है वो
क्रिटिकल थिंकिंग वाला है ही नहीं, आप नई रिसर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है, आपके नए कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है, जो एक सिलेबस दिया हुआ है स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने वही चलता रहता है। थर्ड, अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होती। जिस हिसाब से अगर ओ लेवल्स की तरफ देखें तो ओ लेवल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आगे रखा जाता है, जबकि इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होती। इसके अंदर वही सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड स्टडी होती है, सिर्फ बच्चा अगर याद करके भी चले जाए तो वो आराम से पेपर क्लियर कर सकता है। फोर्थ, इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो फोर्थ इसका डिसएडवांटेज है कि ये मॉडर्न एरा से बहुत पीछे है। जो हमारा मैट्रिक बोर्ड है वो मॉडर्न एरा से बहुत पीछे है, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर इसी वजह से, यही वजह है कि इंटरनेशनली तौर पर ये बोर्ड पीछे है और इसको इंटरनेशनल तौर पर कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वजह यही है क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होती और इसके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। अच्छा, परसेंटेज की बात करी जाए, नंबर्स की बात करी जाए, तो अगर हम ओ लेवल्स की बात करें तो ओ लेवल्स में ग्रेड्स होते हैं ए से लेकर ई तक के। ए से लेकर ई तक के ग्रेड, इसका मतलब वो बच्चा पास है। अगर उसका पास नहीं होता वो सब्जेक्ट में तो उसका यू ग्रेड आता है। जबकि अगर हम मैट्रिक बोर्ड की बात करी जाए तो उसमें परसेंटेज सिस्टम होता है। परसेंटेज सिस्टम 45, 40, 60, 70, 80, 85, 90 इस तरह से परसेंटेज सिस्टम होता है। तो परसेंटेज सिस्टम में आराम से बच्चा जो है वो क्लियर हो जाता है, जबकि जो हमारा ग्रेड सिस्टम होता है उसके अंदर ए स्टेरिक से लेकर ई तक के ग्रेड्स होते हैं ओ लेवल्स में। अब आपको क्या लेना चाहिए, मैट्रिक लेना चाहिए या फिर ओ लेवल लेना चाहिए? तो अगर आप कोई एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये मंथली पढ़ाई में, तालीम में निकाल सकते हैं, तो आपको जो है वो ओ लेवल लेना चाहिए। या फिर आपका एक ख्वाब है कि आप जो है वो आगे की जो हायर स्टडी है वो बाहर जाकर करेंगे, अब्रॉड जाकर करेंगे, तो फिर जो है वो आपको ओ लेवल्स की तरफ या ए लेवल्स की तरफ जाना चाहिए। ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स की तरफ जाना चाहिए, आपको मैट्रिक बोर्ड नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो के लिए, आगे के ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ओ लेवल्स की कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसके अंदर केमिस्ट्री की आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए कॉन्सेप्चुअल ओ लेवल्स की वीडियोस, इसके अलावा आपका जो इंटर बोर्ड है उसकी वीडियोस केमिस्ट्री के हवाले से मिल सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर लाजमी कीजिएगा।